અવિત સંવત 2499 આસો સુદ 14 રવિવાર તારીખ 30/9/93 પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનો શ્રી અષ્ટપહોળમાં દર્શન પહોળની ગાથા 2 અને ગાથા 3 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી અષ્ટપહોળના ત્રીજી વખતના સળંગ પ્રવચન નંબર 14. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाना विभाव नियुद्ध निराकार. भाव का अर्थ क्या? भेंट अथवा प्रारब्ध नामसार का अर्थ. जी हाँ. वो चलते हैं दर्शन प्रारब्ध जी, उसकी दूसरी गाथा. हाँ जी. मानो तेज चलते हैं. विषय है जानना. सम्यक दर्शन का लक्षण क्या? वो बात चली जी प्रभु. पहले तो सम्यक दर्शन जी आत्मा पूर्ण आनंद स्वरूप उसकी सन्मुख होकर अनुभव आत्मा का होकर प्रतीति होना, उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन है. बराबर. ये सम्यक दर्शन में 8 गुण होता है. 8 गुण. उसका चिन्ह को लक्षण को जी वो 8 गुण की व्याख्या में. हाँ जी. हवा अंदर जिसको कर श्रीनिवास चार जी प्रभु. हाँ तो जीनी चलती है पण आ तो बड़ी खरेखर जैन दर्शन इसको कहते हैं जी कि जिसको अंतर आत्मा में स्वसन्मुख का अनुभव रूप दृष्टि हुई हो. हाँ जी. और अपना आत्मा का ज्ञान हुआ हो, स्वसंवेदन जी, और उपरांत चारित्र वस्तु में स्वरूप में रमणता की लीनता जी, ये चारित्र ऐसी तो जिसकी अंतर्दशा हो जी. समझ में आया? हाँ जी. कौन से संतराम? संतराम पाठक गया. समझ में आया जी. पहला तो दर्शन मूल ऐसा पाठ है पहली बात. हाँ जी. समझ में आया जी प्रभु. दंशन मगन दंशन मूलो बीजी बात में. पहली घाट में ऐसा आया था दर्शन नो मार्ग. हाँ जी. ऐसा आया था. और दूसरी में आया दंशन मूलो. तो उसका अर्थ ये है कि जिसको भगवान आत्मा शुद्ध अखंड आनंद स्वरूप जी उसकी अंतर में वर्तमान ज्ञान की पर्याय से उसको अनुभव करके जी प्रभु जो अंदर में प्रतीति होती है निर्विकल्प आनंद की साथ प्रतीति होती है वो सम्यक दर्शन. बराबर. पीछे आत्मा का ज्ञान होता है वेदन वो ज्ञान और उसमें लीनता होती है वितरागता. आदि तो मुनि की बात चलती है जी प्रभु. ये मुनि उसको कहते हैं अथवा उसको जैन दर्शन कहते हैं.
जिसको अंतर दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन हुआ हो और बाय में नग्न मुद्रा हो, हाजी नग्न मुद्रा जी, और 28 मूल पंच महाव्रत आदि का विकल्प हो, हाजी तो उसको जिन दर्शन कहते हैं। बराबर समझ में आया? जी प्रभु। वो आएगा अंदर में जरी इतनी बात चाहता। जैन दर्शन भगवान का मार्ग तीर्थंकर का जी केवली का, हाजी वो अंतर में आत्मा में मोक्ष मार्ग तीनों प्रकट हुआ हो, जी प्रभु। दर्शन ज्ञान में चारित्र, हाजी बाई में नग्न दशा दिगंबर हो गए हो। बराबर हाँ हाँ हाँ, अने वो वन में बसते हो जी, और अंदर में बाई में, इसलिए अंदर में नग्न की अपेक्षा से अंदर અને स्वभाव की अपेक्षा से बाय पंच महाव्रत का विकल्प ने एक बार आहार आदि का भाव, ऐसा विकल्प होता है, उसको धर्म मूर्ति कहते हैं। वाह प्रभु वाह। ये जैन दर्शन के है उसको। हाजी જેની વાત કરે आया जी, एवा जैन दर्शन से जो भ्रष्ट है वो वंदन लायक नहीं, हम कहते हैं। बराबर ऐसा जैन दर्शन की वस्तु, जैन कोई संप्रदाय नहीं, हाजी ये तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है। बराबर वितराग स्वरूपी प्रभु आत्मा है। हाजी प्रत्येक आत्मा वितराग मूर्ति है। बराबर तो ये वितराग मूर्ति की प्रतीति ज्ञान में रमणता, वो जैन दर्शन को हो, वितराग दर्शन को, वितराग का मार्ग को हो, मोक्ष मार्ग को, धर्म की मूर्ति को, धर्म का सुख को हो। बराबर समझ में आया? जी प्रभु। ऐसी श्रद्धा जिसको हो कि मोक्ष का मार्ग तो आ है, हाजी नग्न दिगंबर दशा जिसकी होती है, जी वस्त्र भी हो तो इन जैन दर्शन नहीं चाहता, ये कहते हैं मुंजाई। बराबर हाँ हाँ हाँ, मोक्ष का मार्ग की तृण की एकता, दर्शन ज्ञान में चारित्र, इनको एकता अंदर हुई हो, हाजी बाय में नग्न मुद्रा हो, बराबर उसको यहाँ वास्तु दर्शन धर्म मूर्ति जैन दर्शन कहने में आता है। बराबर ऐसी श्रद्धा सही कि मार्ग तो आ मोक्ष का मार्ग में जैन दर्शन आ है, हाजी ऐसी श्रद्धा सही जिसको आत्मा के आखिरी संगम दर्शन हुआ हो, हाजी वो तीनों में दर्शन ज्ञान चारित्र में संगम दर्शन मुंह है। बराबर समझ में आया? हाजी ये सम्यक दर्शन बिना ज्ञानी सच्चा होता नहीं, चारित्र होता नहीं, उसको ध्यान होता नहीं, कहीं होता नहीं, सब निष्फल। बराबर तो उसका 8 गुण को वर्णन किया। जी हाँ इस प्रकार यो संगीत के 8 अंग है, हाजी 13वें पन है। जी हाँ निशंक निक्रंक निवृत्ति की इच्छा अमुट दृष्टि, जी वो भूत हिरी कर्म वत्सल प्रभावना, हाजी ऐसा 8 बोल चला। जी 8 में अभ्यंतर 8 में बाह्य 8। बराबर हाँ हाँ हाँ, देनी बातों भारी भाई, जिसके ये प्रकट हो जी उसके संचित है, ऐसा जानना चाहिए। बराबर समझ में आया? जी प्रभु जिसने जैन परमेश्वर है जो मार्ग आत्मा का कहा, ऐसा प्रकट श्रद्धा में हुआ हो, जी निसंगता उत्पन्न हो रही वाह जानकर, અને अपना आनंद का भाव सिवाय जी पर पदार्थ की भोग की जिसको रुचि नहीं, रुचि नहीं, कांक्षा नहीं,
हाँ जी और प्रतिकूल अपने से कुछ हीन प्राणी आदि देखे, जी उनमें हीन देखे आदि, हाँ जी तो उसको तिरस्कार नहीं, द्वेष नहीं। बराबर और देवगुरु शास्त्र की जिसमें मुंडता नहीं। देव किसको कहे, गुरु किसको कहे, सिद्धांत किसको कहे, धर्म किसको कहे, जी प्रभु इसी सम्यक दृष्टि को उसका अमुंडपना है। बराबर सबकी पिछाण यथार्थ है। बराबर पिछाण न हो न सम्यक दर्शन हो, कभी तीन काल में होता नहीं। बराबर समझ में आया? जी प्रभु और अपना श्रद्धा ज्ञान में शांति जो प्रकट हुई हो, हाँ जी उसमें वृद्धि करे, आगे वृद्धि करे, वो उसका उपगुण गुण है। अथवा दोष अपने में हो तो रूप में आगे बढ़े, हाँ जी और दूसरा धर्मात्मा कोई हो, कोई दोष आदि सुख संसाधन लग गया हो जी तो प्रसिद्ध न करे रूप में। हाँ जी समझ में आया? जी और स्थिरीकरण, अपना आत्मा में स्थिर करे, श्रद्धा से जगते हो, स्थिरता से जगते हो तो स्थिर करे, जी दूसरा को भी धर्म से ढकते हो तो स्थिर करे। हाँ जी और वात्सल्य, सम्यक दृष्टि को जी धर्मात्मा सच्चा हो प्रति उसको वात्सल्य में प्रेम होता है। बराबर वाह गौ को जैसे अपना बछड़ा में प्रेम होता है, जी ऐसे धर्मात्मा को जी धर्मात्मा प्रति प्रेम होता है। बराबर द्वेष नहीं होता कि हमारा आज्ञा चढ़ गया ना आज्ञा ऐसा हो गया। समझ में आया? जी प्रभु और प्रभावना, अपना स्वरूप की प्रविशेष प्रभावना नाम एकाग्रता करते हैं। हाँ जी और बाय में जैन दर्शन में वितराग मारण कैसे सुबह ऐसे दान पूजा भक्ति रथ यात्रा जी यात्रा आदि निकाल कर बाय में धर्म प्रभावना करे। हाँ जी ये संकीर्ति का 8 गुण है। 8 गुण बराबर समझ में आया? हाँ जी ये संकीर्त ऐसा जानना चाहिए। जी हाँ जी प्रश्न, जी हाँ यदि यह संकीर्त के चिन्ह मिथ्या दृष्टि के भी दिखाई दे रहे, क्या कहते हैं जैन जी कि जिसको अंतर अनुभूति है सम्यक दर्शन न हो, और ऐसे अज्ञानी को भी ऐसा तो बाय में निशंक की निशंक शादी होता है जैन में भी। जी समझ में आया? जी हाँ। संकीर्ति की भी दिखाई दे है, जी और सम्यक मिथ्या का विवाह कैसे होगा? कहते हैं कि जिसको अंतर आत्म अनुभूति नहीं, हाँ जी इसके पास ऐसा 8 निसंग आदि तो दिखने में आता है, बराबर सम्यक दृष्टि को भी दिखने में आता है। विभाग है कि और कैसे करना है। समझ में आया? जी प्रभु समाधान, हाँ जी जैसे संकीर्ति के होते हैं जी हाँ वैसे मिथ्यात्वी के तो कदापि नहीं होते। बराबर भले ऊपर से कहे माने बाहर से बतावे, जी पर वो सम्यक दृष्टि को जैसा होता है ऐसा अज्ञानी को तो होता नहीं। बराबर तथापि अपरीक्षक को समान दिखाई देते हैं। जिसको परीक्षा करने की शक्ति नहीं, ऐसा अज्ञानी को 2 ही सरखे दिखने में आते हैं। सम्यक दृष्टि का लक्षण न मिथ्या दृष्टि का बाय भाव, हाँ जी 2 ही सरखा दिखने में आता है। बराबर વાત બહુ સુના મારે કેટલું બીજી ભાષામાં કેટલા દીધી ચલે લો हाँ जी હે કેટલું તો સ્પષ્ટ કર્યું છે। हाँ वैसे मिथ्या कदापि नहीं होता। हाँ जी अपरीक्षा, परीक्षा में अपना स्वानुभव प्रदान है। जी क्या कहते हैं? आत्मा जो वस्तु अनंत गुण का पिंड है, जी प्रभु भगवान आत्मा अनंत शक्ति अनंत गुण का पिंड है। बराबर ऐसी जिसको अंतर अनुभूति हुई, जी हाँ
तो ये अनुभूति द्वारा अपने को पहचानते हैं, ये द्वारा दूसरा को भी पहचान लेते हैं। बराबर। समझ में आया? हाँ जी। सूक्ष्म बात है भाई। परीक्षा में अपना स्वानुभव प्रदान है। सर्वज्ञ के आज्ञा में जैसा आत्मा का अनुभव होना कहा है, सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव जिसको एक सेकंड का असंग भाग में तरण काल तरण लोग भगवान ने देखा जाना, यानी उसका आगे में जैसा लक्षण बताया है ऐसे परीक्षा करना बराबर है। हाजी है बराबर। आगे में जैसा तो अनुभव होना का वैसा स्वयं को हो, और उसके होने से अपनी वचन काय की प्रवृत्ति तदनुसार होती है। क्या कहते हैं कि भगवान ने कहा सर्वज्ञ परमेश्वर है कि आत्मा उस जगत में सद्रव्य है, सद्रव्य है, और आत्मा ने परमाणु अनंत द्रव्य है, बराबर अनंत पदार्थ है, ऐसे सर्वज्ञ के आगम में कहा है। बराबर का उसमें से एक एक आत्मा परिपूर्ण परमात्मा स्वरूप है, स्वभाव है। बराबर ऐसा तदनुसार अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अनुभवी अपना प्रवृत्ति देखे अनुभव की, वैसे वचन काय की प्रवृत्ति भी समझ में आया? अपनी वचन काय की प्रवृत्ति सम्यक दर्शन में वाणी की प्रवृत्ति भी सम्यक श्रद्धा कैसी हो, सम्यक ज्ञान कैसी उसकी वाणी की प्रवृत्ति होती है। बराबर सम्यक दृष्टि की प्रवृत्ति वाणी में जैसा अनुभव है ऐसी प्रवृत्ति वाणी में आता है। बराबर अपना आत्मा पर का आत्मा विकार क्या स्वभाव क्या, ऐसी वचन की प्रवृत्ति जो है उसमें उससे अपनी भी परीक्षा हो, दूसरा की भी वचन की प्रवृत्ति कैसे है वो तुम जान ले। बराबर समझ में आया? अपनी वचन काया भी प्रमाणे भगवान की भक्ति आदि में शांत चेष्टा आदि तो देख लेना है। ऐसा स्वयं को होने अपनी वचन का एक प्रवृत्ति भी तदनुसार होती है। तदनुसार नाम सम्यक दर्शन ने अनुभूति के अनुसार वाणी की प्रवृत्ति होती है। बराबर काया की भी ऐसी प्रवृत्ति होती है। बराबर है सम्यक दृष्टि सुदेव कुगुरु कुशास्त्र को न मानते हैं, सुदेव सुगुरु शास्त्र को ही मानते हैं धर्मी अनुभूति वाला। ऐसा परीक्षा करना बराबर अपनी भी परीक्षा ऐसे पर की परीक्षा करना। या ज्ञान न मरे इसकी परीक्षा क्या करे, अपनी क्या करे, पर की क्या करे। प्रभु समझ में आया? ऐसा सम्यक ज्ञान बिना अनंत बैर प्रवृत्ति कसाई मंद की साधुपना लिया और अनंत बैर आत्मा का ध्यान समझे बिना किया तो अनंत बैर हुआ है, वो कोई नई चीज नहीं है। बराबर समझ में आया? ऐसे अपनी प्रवृत्ति अनुसार अनकी भी वचन काय की प्रवृत्ति पहचानी जाती है। दूसरा भी बोले कल्पना भाषा एम ख्याल ना जाएगा, भाषा तत्व की खबर नहीं है, नहीं बराबर है, नहीं हाजी श्रद्धा सत्य है नहीं, ऐसी काया ने वचन की प्रवृत्ति सभी जानने में आता है। बराबर इस प्रकार परीक्षा करने से विभाग होता है। सत्य ने असत्य संकीर्ति का लक्षण में मिथ्या दृष्टि का बाह्य लक्षण, उसके आप पहचान करें तो भिन्न परीक्षा हो जाती है। बराबर अरे वाह, यह व्यवहार मार्ग है। इसलिए व्यवहार सदमत जीवों के अपने ज्ञान के अनुसार प्रवृत्ति है। व्यवहार का अर्थ आओ तो नीचे अर्थ करेगा।
यथार्थ सर्वज्ञ देव जानते हैं। व्यवहारी को सर्वज्ञ देव ने व्यवहार का ही आश्रय बतलाया है। हाँ जी। उसका क्या अर्थ जी। नीचे स्वानुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है, मुद्दा नहीं रकम है। ये आत्मा का अनुभव हो वो ज्ञान की पर्याय है। बराबर। ये ज्ञान की अवस्था है। हाँ जी। ज्ञान के द्वारा संकित का निर्णय करना, हाँ ये ज्ञान की पर्याय द्वारा जी। संकित की पर्याय का निश्चय करना, हाँ जी। उसका नाम व्यवहारी को व्यवहार का आश्रय समझना। समझ में आया? व्यवहार दूसरा व्यवहार नहीं, राग में निमित्त में बाह्य नहीं। अपना आत्मा में जी प्रभु। जब सम्यक दर्शन होता है तो उसकी साथ अनुभूति होती है। जी हाँ। ज्ञान की पर्याय का महत्व का वेदन होता है। ये अनुभूति है ज्ञान की पर्याय अवस्था। हाँ जी। धर्म ये अवस्था है। बराबर। गुण द्रव्य नहीं, गुण द्रव्य तो टिका है। हाँ जी। अभी पर्याय कौन, गुण द्रव्य कौन, खबर नहीं है। हाँ, समझ में आया? जी प्रभु। संभवाई थे क्या? आत्मा अनंत अनंत काल से दुखी 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते भाव सागर में ऊंडे ऊंडे दुखी है। ऊंडे ऊंडे એટલે બાય ન દેખાય दुखी, પણ અંદર में आकुलता मिथ्यात ने राग द्वेष से महा दुखी है। बराबर। समझे भाई? पैसा पैसा वाला सुखी नहीं हम कहते हैं। बोली क्या अंदर अग्नि से कसाई संकल्प ने विकल्प शुभ ने शुभाव मिथ्या अभिप्राय महाकसाय, कसाय अग्नि की पट्टी में पवगते हैं अनादि। प्रभु। उससे उगरना का आरा आ है। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ जी प्रभु। उसने जो आत्मा कहा, हाजी। ये आत्मा तो शुद्ध चैतन्य धन है। बराबर। उसकी पर्याय में विकार हो तो वो विकार अपनी चीज नहीं। हाजी। ये तो संयोग जनित भाव विकारी है। बराबर। घनी बात से बहु विकार मारे ये विकार भाव होने पर भी वस्तु से ही तो त्रिकाल आनंद क्रम निर्मल है। बराबर। इसकी अनुभूति करना, श्रद्धा ज्ञान करना, कोई जन्म मरण का नाश करने की पद्धति नहीं का है। बराबर। समझ में आया? दया दान व्रत भक्ति पूजा वो भाव कोई जन्म मरण का नाश करने का उपाय नहीं। वो तो पुण्य बंध है। मिथ्या से पुण्य बंध तो 4 गति में दुखी होकर रखड़ते हैं। हाँ। उसने अपनी दया अनंत काल में कभी किया नहीं। दूसरा की दया करने निकल गई। तो अपना आत्मा अनंत आनंद ने अनंत ज्ञान समुद्र स्वभाव ऐसा उसका जीवन है, इसका ऐसी सत्ता है, ऐसा उसका पूर्ण आनंद आदि स्वभाव है। बराबर। ये है ऐसी अंतर्दृष्टि के बिना उसने आत्मा की हिंसा की है। ऐसा मैं नहीं, मैं तो राग वाला पुण्य करने वाला हूँ, पाप करने वाला हूँ, एक समय की पर्याय है ना प्रगट इतना हूँ तो सारा जीवन की जीवी और वो या कर गया। सारा जीवन नित्यानंद प्रभु उसका अनादर करके
एक अंश ने राग को अपना माना। हाँ जी। और उसका नाम भगवान हिंसा कहते हैं। हाँ हाँ। समझ में आया? बाहरनी चीज से अधिकपना माना। कोई शरीर सुंदर लक्ष्मी झड़क आती हो। झड़क समझे बहुत आती हो, करोड़ों बेशुमार। और स्त्री कुटुंब परिवार सुंदर हो, उसमें आना शरीर बड़ी सुंदर होता, शरीर बड़ी अच्छा है मेरा, दुनिया पर से मैं देखा हूँ तो मैं अच्छा हूँ। मूड है मिथ्या दृष्टि, अपना स्वभाव से पूर्व वस्तु को अधिक मानी। बराबर। समझ में आया? जी प्रभु। ये आत्मा की हिंसा किया उसने। हाँ हाँ। ये हिंसा टालने का उपाय मेरी चीज तो सहजानंदनी मूर्ति है, खुद आनंद घन प्रभु। प्रभु ऐसा पर्याय में स्व का अनुभव होकर, पर्याय में स्व का अनुभव होकर प्रतीति होना, वो सम्यक दर्शन है। वाह प्रभु। हाँ हाँ हाँ। समझ में आया? तो कहते हैं कि अनुभूति जो ज्ञान की पर्याय है। पर्याय समझे? अवस्था, अनुभव जो होता है ये ज्ञान की दशा है। बराबर। वो ज्ञान की दशा सम्यक दर्शन के साथ होती है। तो वो ज्ञान दशा द्वारा संकित को परखना वो व्यवहार हो। बराबर। एक गुण की पर्याय से दूसरा गुण की पर्याय निर्णय करना वो व्यवहार है। बराबर। व्यवहार भगवान ने कहा है। समझ में आया? प्रभु। भाई है ना नीचे व्यवहार का आश्रय समझना, किंतु वेद व्यवहार के आश्रय से वितराग दंग होगा ऐसा कहीं पर नहीं समझना। तो व्यवहार नाम राग की मंदता, उसका शरण बताया है भगवान ने। व्यवहार मार्ग का ही शरण बताया है, ऐसा है नहीं? बराबर। राग की ममता, व्रत, नियम सब ऐसा भाव हो, कोई व्यवहार है तो उसका शरण बताया है भगवान ने, ऐसा नहीं है यहाँ। यहाँ तो अनुभूति ज्ञान की हुई, उसमें आनंद का स्वाद आया। ये पर्याय द्वारा आनंद को परखना न, वो पर्याय द्वारा संचित को परखना न व्यवहार है। बराबर। हाँ। समझ में आया? जी प्रभु। हाँ। अरे प्राणी 84 अवतार में ऊंडे रसरते। क्या ही शरण नहीं, शरण अरिहंता शरण शुद्धा शरण, वो भी व्यवहार है। बराबर। वो की शरण देते हैं आता केवली पनंतो धम्मो शरण। भगवान ने कहा कि आत्मा आनंद स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान कर चिरता है, वो धर्म है, ये धर्म शरण है। वो धर्म शरण नहीं, मैं आत्मा शरण है। बराबर। अरे मेरी चीज में आ चीज है। वो तो मैं ही एक आई ऐसा ही हूँ, दूसरी चीज है कि नहीं वो मेरे से संबंध है नहीं। बराबर। क्योंकि दूसरी चीज तो मेरी अपेक्षा से है ही नहीं। बराबर। उसकी अपेक्षा से हो, मेरी अपेक्षा से अभाव है वो। अभाव। बराबर। कि अभाव की चीज के साथ संबंध क्या? अपना भाव में उसका तो कोई सहारा अभाव की चीज में मिलता नहीं। राग की मंदता वो भी अब आत्मा में है नहीं। बराबर।
टिकाव स्वभाव की अपेक्षा से राग भी झूठा है। राग की अपेक्षा सत्य है, बराबर। पर टिकाव स्वभाव की अपेक्षा असत झूठा है। हाँ, समझ में आया? मैं ही एक शुद्ध चैतन्य घन विनायक मूर्ति मैं ही हूँ बस। ऐसी अंतर में दृष्टि जम जाना और उसके साथ अनुभूति होना, बराबर। ये अनुभूति अनंत गुण है आत्मा में, उसमें ज्ञान गुण की एक पर्याय है। ये पर्याय द्वारा संकित की पर्याय आनंद है, उसका जानना नक्की करना ही व्यवहार है। अरे समझ में आया? जी प्रभु। भाषा तो सादी आती है, हिंदी पर इसका कोई फर्क नहीं। हिंदी गुजराती में तो थोड़ा, अब दिल्ली वाला आया ना तो थोड़ी मांग गुजराती होगी। हमें कहते हैं यह अंतरंग संकित भावरूप संकित है, वही तो सम्यक दर्शन है। बराबर। अनंत आत्मा है ऐसी मान्यता उसकी व्यवहार है। निश्चय में तो मैं ही आत्मा पूर्णानंद शुद्ध हूँ, बराबर। ऐसा अनुभव पूर्वक में प्रतीति, उसका नाम अंतरंग संकित भाव संकित है। वही सम्यक दर्शन है। बराबर। समझ में आया? जी प्रभु। नमुस्तन मोह सम्मो की आवाज़ पंक्ति है, जरा पद की। तो यहाँ कहते हैं कि अंतरंग सम्यक दर्शन ये संकेत है, सम्यक दर्शन। बाह्य दर्शन तो व्रत समिति होती है, मुनिपना लेना है ना जैन दर्शन को। जो चारित्रवंत होता है, जिसको व्रत होता है पंच महाव्रत, जिसको समिति होती है, देखभाल कर चलना, उसके माटे भोजन बनाया न लेना, बराबर। समझ में आया? दूसरा प्रमाण नजर करके चलना, ऐसी समिति 5 समिति है। 5 व्रत है, अहिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, बराबर। जैन दर्शन का पूरा रूप की व्याख्या है, बराबर। समझ में आया? तो उसमें जंतर तो सम्यक दर्शन आ कहा, भाई में अंतर में स्वरूप में चारित्र है, भाई में व्रत, पंच, 5 समिति है ना, गुप्ति, मन वचन को गोपना, अंदर में शुद्ध भाव आना होना, ये व्यवहार चारित्र। और सब सहित 28 मूल गुण सहित तो पिछले मुनिपण दीक्षा लिया हो जिसने नग्नपना नग्न दिगंबर होकर जो रहते हैं, ये मुनि की दीक्षा कहते हैं। वस्त्र फात्र सहित में दीक्षा नहीं है, बराबर। ओ मारू समझे? जैन दर्शन सनातन वितराग मार्ग, अनादि परमेश्वर कहा मार्ग। ये तो अंतर में सम्यक दर्शन होता है प्रभु, अंतर में चारित्र होता है न, बाई में व्रत समिति गुप्ति और 28 मूल गुण का भाव होता है, बराबर। हाँ 28 तब सहित, दीक्षा सहित, चारित्र सहित, 28 मूल गुण सहित, नग्न दिगंबर मुद्रा, नग्न दिगंबर मुद्रा उसकी मूर्ति है। उसकी मूर्ति पहला शुरुआत में जब खुलासा करे तो आकरा पड़ेगा, अगर क्या वो 39 वर्ष हो गया ड्राइंग करना। आया संजय,
કેટલા સરસ શ્વાસને સંબંધો આવા कुमकुम आता 14वीं गाथा में कहा 14वीं गाथा में दर्शन किसको कहते हैं 14वीं वो साथ लઈને सब अर्थ क्या है 14वीं है ना 14वीं दुव्यमपि गंतम चायम शिशुभी જોઈશું સંજમો ખાલી નાણંદની કરણ સુધી ઉભો થઈને દંસણ હોય આ લક્ષણા રાખીને સારો अर्थ किया है बराबर समझ में आया क्या क्या देखो अर्थ है ना अर्थ उसका यहाँ बाह्यांतर भेद से दोनों प्रकार का परिग्रह का त्याग बाह्य में वस्त्र पात्र भी नहीं अभ्यंतर में राग नहीं આમ તો દીક્ષા હું ભાઈ ગમે આવ્યા જૈનમાં આવે જૈન દીક્ષા એમ કે જૈન દીક્ષા એમ કે ના આમ था જૈન પણ ઓલા દરબાર માગે છે ને એક દરબાર છે ને દરબાર છે કરવામાં 25,000 ઉપર છે એ અહીં બહુ આવે છે ઘણો પ્રેમ છે અને એ વાંચે છે આમાં શાસ્ત્રો બહુ અહીં વાંચે ભગવાન પાસે એ એમ વારંવાર લખે મને દીક્ષા આપો જૈનની દીક્ષા મારે છોડવાનું મેં કીધું કઈ જૈન દીક્ષા નહીં રામી લખી જૈનમાં આવે જૈન દીક્ષા એમ કહેતો નિગ્ન પણ એ નહીં કહે જૈન દીક્ષા તો આ કહેવાય हाँ हाँ ये तो अलौकिक बातें कहते हैं देखो दोनों प्रकार का परिग्रह का त्याग जंतर में राग का कण नहीं और बाह्य में वस्त्र का टुकड़ा नहीं बराबर ये दिगंबर दर्शन जैन दर्शन ये वितराग का अनादि मार्ग है बराबर और मन वचन का ऐसा तीनों युग से संयम हो बराबर संयम इंद्रिय दमन ने 5 इंद्रिय का विषय का त्याग हो योग में करतकारी अनुमान ऐसे 3 कर्म जिसमें शुद्ध हो वे ज्ञान हो ज्ञान भी ऐसा शुद्ध हो कि करण कराना अनुबोध में कहीं दोष न हो बराबर अन्य ज्ञान ऐसा हो करण करावण अनुमोदन मंत्र में काया से ज्ञान की पर्याय शुद्ध हो बराबर कोई का झूठा ज्ञान हो ना साचा माने तो ज्ञान शुद्ध नहीं बराबर समझ में आया शास्त्र ज्ञान की बात शास्त्र ज्ञान बातों करे ने बीजा बोला संप्रदाय में निकले बातों तो करे थे कि ये ज्ञान नहीं मन वचन ने काया थी करण करावना अनुमोदन थी जिसका ज्ञान शुद्ध हो बराबर और खड़े रहकर पानी पात्र में आहार करे मणिमय से मणिमय मां उभा उभा नग्न मुनि दिगंबर जेवा माता जन्म एवी उसकी दशा हो जाती है अंदर में सम्यक दर्शन ज्ञान में चारित्र की आनंद की लहर उठती है बराबर ये दो साथ में हो उसको यहाँ जैन दर्शन कहते हैं वाह प्रभु ऐसी बात वितराग सिवाय कोई अनपथ में कोई हो सके समझ में आया प्रभु नूतन मगन दर्शन मोह कमो અહીંયા ખુલ્લી વ્યાખ્યા કરી નાખી આવું જે દર્શન છે એ જૈન મૂળ છે બરાબર એ દર્શનમાં પછી સમ્યક દર્શન એ મૂળ છે હા હા હા
जिसको अनुभूति उपरांत स्वरूप में रमणता चारित्र की आनंद की हो, बाय में पंच महावर्त पंचमी की डूबती आदि एक बार हार खड़ा हार होगा। रोग हो जाए तो खड़ा न रह सके तो हार नहीं करे। ચાલી રાખે છે એ વસ્તુ ખોટી નથી, બધા તો વસ્તુમાં હાલ છે. હવે તો મને માલુમ છે મારા ઉભા રાખે સાધુ નગ્ન મારે નથી. હા, એ તો धर्मात्मा संत मुनि तो सिंह जैसा होता है, बराबर ना सिंह जिसको कोई का डर नहीं, ऐसे आनंद का अनुभव और उसकी साथ चारित्र शांति का अनुभव। बराबर। हाँ हाँ हाँ, मुनि किसको कहे? ओहो, जैन परमेश्वर जिसको मुनि कहते हैं, मुनि हवा है। समझ में आया? एक बार खड़े से खड़ा आचार्य से बने ने बड़ा बहुत चर्चा नहीं जो है त्याग के उभारण से 2 જણા खड़े राखे नग्न पण राखे मार्ग नहीं। आ तो दृष्टि ની હજી ખબર નથી કે આ दुख लागे वस्तु को आस है, बराबर मार्ग को आस है। अरे ये मार्ग ही नहीं क्या करूँ एवा जैन दर्शन નું તત્વ જે सम्यक दर्शन ज्ञान सहित नग्न मुद्रा है। इस प्रकार मूर्तिवन दर्शन होता है, कुंडाचार कहते हैं। आवा मूर्तिवंत ने दर्शन कहने में आता है। बराबर। ये लक्षराखी ने ये बधा अर्थ किया थे। पंडितो बहु दीर्घ विचारी आगो पाछो કરીને કઈ વિરોધ ન આવે। કુંડાચાર અહીં દર્શન કે અને બીજા એકલા સનક દર્શન ની વ્યાખ્યા કરે તો મેળ नहीं खाए। समझ में आया? पीछे आवा दर्शन सहित में सनक दर्शन पहले आवू चीज हो आवो मार्ग है एवी श्रद्धा राखीने जेने श्रद्धा ने अथवा आश्रय दर्शन करे ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र त्रण में मूल संचित है। बराबर समझाय છે કાંઈ? ભાવાત્મા લખ્યું છે ને ત્યાં 14મી ગાથામાં। यहाँ दर्शन इसलिए मत है। देखो भाई साहब है बोले दौन मगन तो मत क्या हम के जैन मत। यहाँ बाह्य शुद्ध दिखाई दे वो दर्शन वही उसके अंतरंग भाव को बतलाता है। बाह्य परिग्रह अर्थात धन धन आदि और अंतरंग परिग्रह मिथ्या कषाय आदि से जहाँ नहीं हो, यथाजात दिगंबर मूर्ति हो, यथाजात जैसा माता एक जन्मा ऐसी जिसकी दशा बाहर में अंतर में आनंद में शांति। हाँ 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 14 से भाव हूँ समझाई 14 से भाव वाँचो नहीं हुई कोई क्या नवरा घड़ी आवड़ा दी पुस्तक नहीं हुई मतलब है क्या आयु हम आया थे जमना अजपाल है ये खबर नहीं हुई समझता रही थी जून हुई थी जून पर तो नाम आवड़ी नहीं समझाओ समझता हमारे आ समझता नहीं अजपाल है ये खबर न હોય क्यों साथ समझता चौदमी गाथा एनो भाव बीजी लिखी है भावात्मा यथा जा दिगंबर मूर्ति हो तथा इंद्रिय मन को वश में करना, सरसता और जीवों की दया करना,
संयम का मन वचन काया द्वारा शुद्ध पालन हो, ज्ञान में विकार करना अनुमोदन करना, ऐसे 3 करणों से विकार न हो। उसमें ऐसा बता कि संगत ज्ञान दर्शन की दृष्टि में बात करे ज्ञान की, आज ये ज्ञान झूठा है। बराबर। ऐसा ज्ञान में कर्म कराओ शुद्ध हो। मन में विकार करना और निर्दोष पानी पात्र में खड़े रहकर आ लेना। निर्दोष पानी पात्र, पानी के हाथ। मुनि दशा वितराग मार्ग में अनादि केवल यो कहेलो मार्ग। संजय अब रविवार आई पाकर तुम्हारा। सर्वज्ञ परमेश्वर लोकनाथ ऐसी दशावंत को जैन दर्शन कहा। बराबर। जैन दर्शन की मूर्ति धर्म की मूर्ति, धर्म का स्वरूप। बाह्य जंत्र वितराग का बात समझ में आया? खरे आदमी इस प्रकार दर्शन की मूर्ति है, वह जिन देव का मत है। ये वितराग नो मत आ है। बराबर। फिर राखो अरे वस्त्र राखकर मुनिपना माने, जैन मत नहीं है कहते। बराबर। ये जान रहे। जिसका शास्त्र में वस्त्र पात्र से मुनिपना माना हो, ये शास्त्र नहीं। मुनि का ज्ञान कैसा होता है? जी प्रभु। करण करावन अनुमोदन में दोष रहित ज्ञान होता है। बराबर। महाराज में बहुत गुणेला हो, ऐसा जैन दर्शन से भ्रष्ट हो, शास्त्र की बहुत बात करे, वो ज्ञान नहीं। एक ज्ञान की अनुमोदन ज्ञानी नहीं करता। बराबर। समझ में आया? आखिरी बात है भगवान आपको कुछ अंदर मार्ग है अनादि का। एकदम साफ जिंदगी का मत वही वंदन पूजन योग है। अन पाखंड वेद वंदना पूजना योग नहीं। मुनि मानकर वस्त्रपात्र सहित को वंदन करना जैन दर्शन में निषेध है। वही आवे ने बात हाथों पर संप्रदाय अनादि नो वितराग मार्ग को परमात्मा ऐसा फरमाया है। उसकी यहाँ कुमकुंडा का प्रसिद्धि पर बराबर समझ गए। यह कहते हैं चालती मापने। जी आप नग्न दिगंबर मुद्रा उसकी मूर्ति है, उसे जिन दर्शन कहते हैं। सनातन बात आए प्रभु तीर्थार्थ हो गया है। मुखों से भगवान पीछे बाद 12 वर्ष बिगाड़ हुआ। एक वर्ष बिगाड़ तो रहेंगे बीजे का राज ना सकता है। और 8 इंच न होने से 8 इंच का एवं कुछ 900 का राज ना सा आया है बीजों पर के चारों होता बता आई जो ना ये वक्त से बाहर दुकान ये वक्त सारों काला दूसरा ऊपर बाहर उसमें से आपन निकला बराबर। नदी में से क्या सच में हरी में से क्या अपना शासन भगवान मार रहा है। बराबर समझ में आया? जी प्रभु।
सत्य का पुकारता है। सत्य का पुकार। इस प्रकार धर्म का मूल सम्यक दर्शन जानकर गयो आवड़ू जे दर्शन है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बाय में नग्न पण ये जिन दर्शन एनी श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। एनी श्रद्धा की एक बाई एम नहीं अंतर में आत्मा आश्रित આવી श्रद्धा पूर्वक अंत का आत्मा आश्रित संदर्भ प्रगट हो ये सम्यक दर्शन तीनों में मूल है। बराबर। તેને તે દર્શન જ્ઞાને ચારિત્ર હાજી બહુ આમાં તો જાણવું જોઈએ લાકડા લાકડા ઊંધા ઘણા ગીરી ગયા પ્રભુ બરાબર લાકડા સમજતા ઊંધી શ્રદ્ધા એમ નહીં આ બધું સમજવું પડશે હો હા વારા બારામાં કઈ ધર્મ એમ કે છે आई तो कहते हैं जैन दर्शन आवा मुनि होय बराबर। ये वंदन में मुनि तरीके वंदन पूजन ये लायक है बराबर। ये शायद दूसरा तो मुनि मानकर वंदन पूजन का निषेध है। बराबर। हाँ 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 इस प्रकार धर्म का मूल सम्यक दर्शन जानकर जो सम्यक दर्शन रहित है उनके वंदन पूजन का निषेध क्या है। ऐसा यह उपदेश भवजीवों को अंगीकार करने योग्य है। आग्रह छोड़कर जिसको जन्म मरण का अभाव करना होगा ऐसा लायक प्राणी को तो अंगीकार करना बराबर। ये बीजी गाथा पूरी बहुत बिजनेस चलते हैं पहली गाथा चली थी तो आपकी जी छोड़ आओ उसको भादरवा 32 भादरवा 30 ना सब पट पाओ 15-16 दिन अब कहते हैं कि अंतरंग सम्यक दर्शन बिना बाह्य चारित्र से निर्माण नहीं होता। दंसण भट्ठा भट्ठा दंसण भट्टी निवाण सीजंती करिय भट्ठा दंसण भट्ठा न सीजंती। હવે આનું ગુજરાતી નહીં મળે વેટે કે ગુજરાતી છે એ પંડિતજીને કહી કે એ ગુજરાત છે કે નથી આમાં બનાવે છે હજી પાર નથી આવતો अर्थ अर्थ जे पुरुष दर्शन से भ्रष्ट है ऐसी जैन दर्शन की श्रद्धा उससे जो भ्रष्ट है यही भ्रष्ट है। वितराग सर्वज्ञ परमात्मा ऐसा जैन दर्शन कहा। ऐसा दर्शन से भ्रष्ट है यही भ्रष्ट है। जो दर्शन से भ्रष्ट है उनको निर्वाण नहीं होता, मुक्ति नहीं होती। समझ में आया? जी प्रभु। अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग, बाह्य में 6 विमूढ़ गुणों में मग्न मुद्रा, ऐसा जैन दर्शन का वस्तु का स्वभाव निश्चय ने व्यवहार, उससे जो भ्रष्ट है उसकी मुक्ति नहीं होती। बराबर। उसको मोक्ष नहीं होता। बराबर नहीं होता। क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि चारित्र से भ्रष्ट है। कदाचित अंतर में रमणता चारित्र की न हो जी प्रभु। અને પુરુષાર્થ की कमी से
चारित्र अंदर में से भ्रष्ट हो, हाँ जी, समझ में आया? जी। वे तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं, जरूर, कारण कि इस दृष्टि में ख्याल है कि मेरे में चारित्र है। नहीं, बराबर, पर जो दर्शन से भ्रष्ट है वो तो कभी मुक्ति होगा नहीं उसको। कभी मुक्ति होगा नहीं। चारित्र से भ्रष्ट तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं। भ्रष्ट ही होते का अर्थ कि उसको ख्याल है कि मेरे में जो भ्रमणता चारित्र की हो गई है नहीं, इससे मैं लकड़ी जाता हूँ। हाँ जी, समझ में आया? श्रद्धा ज्ञान में बराबर यथार्थ हाँ जी, ऐसी चारित्र दिशा हो तभी मुक्ति होगी। बराबर, ऐसी श्रद्धा ज्ञान यथार्थ है। जी हाँ, चारित्र से भ्रष्ट हो मुक्ति होगी। होगी, होगी, बराबर, परंतु जो दर्शन भ्रष्ट है, लिया ना, चारित्र भ्रष्ट तो सीधे 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 होगी। श्रद्धा ज्ञान में ख्याल है, हाँ जी, तो मेरे में वो दोष है, जी हाँ, चारित्र का दोष है। समझ में आया? रामचंद्र जी जो महापुरुष सम्यक दृष्टि का सम्यक ज्ञान है, बराबर, हम सीता जी का प्रेम से कहाँ सीता कहाँ राम का उस चारित्र से भ्रष्ट है, दर्शन से भ्रष्ट नहीं। बराबर, समझ में आया? जी, और सीता जी जब स्वर्ग में गई, हाँ जी, अभी तो देव है क्या, जी, स्त्री का वेश लेकर, सीता का वेश लेकर जी, रामचंद्र ध्यान में से डगाव आई रावण से नहीं डग्या जी हाँ, અને પોતે એને ડગાવાયા, ऐसा कोई राजपूत भाव। जी प्रभु, रामचंद्र जी का ध्यान में चलकर के उद्यान देने में तैयारी थी। हाँ जी, पुरुषोत्तम पुरुष अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान तो था, बराबर, चारित्र था, हाँ जी, अंदर में ध्यान में चिड़िया सीता जी वेश लेकर आया। अरे से तो ये पुरुष हाँ जी, स्त्री का वेश लेकर आया, जीवन एक चारित्र का है, तो वो दर्शन भ्रष्ट नहीं, बराबर, सीजेगा हाँ जी, काल में भविष्य में तीर्थंकर होगा। बराबर, समझ में आया? हाँ जी, गंधर रावण तीर्थंकर ने सीता जी गंधर। हाँ जी, देखो परिणाम विचित्रता, रावण भविष्य में तीर्थंकर होगा, हाँ जी, सीता जी गंधर होगा। जी हाँ, मोक्ष जाएगा। ये परिणाम नहीं, चारित्र नहीं फेरफार हो, हाँ जी, उससे कोई रेखा भ्रष्ट है नहीं। बराबर, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, ये सब भ्रष्ट है। तो उसको तो ज्ञान है भ्रष्ट, चारित्र भ्रष्ट, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, तो तीनों भ्रष्ट है। समझ में आया? दर्शन भ्रष्ट है, सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। वो तो ऐसा जैन दर्शन है, उससे जो भ्रष्ट हो गया उसकी मुक्ति नहीं होगी। बराबर, समझ में आया? मुक्ति का मार्ग इसमें है नहीं। जो जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट हो, मैं लिखू को ना, जिन मदम पहले दर्शन मदम हो, पहली गाथा पहली गाथा तीजू पद दर्शन मार्ग। ये दर्शन मार्ग में और कहने के रोक होते हैं जैन मत, ये जिन मत की श्रद्धा से भ्रष्ट है बस। ये तो भ्रष्ट कहते हैं, वो ही भ्रष्ट है। बराबर, वितराग परमात्मा ये ऐसा दर्शन ज्ञान चारित्र और ऐसा बाह्य मुद्रा इच्छा
ऐसा जिनमत है। हाँ जी। ये जिनमत से जो भ्रष्ट हुआ, जी। हाँ हाँ, समझ में आया? जी प्रभु। उन्हें भ्रष्ट कहते हैं। और जो श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं है, चारित्र न पाल सके, चारित्र से निकल भी जाए, कभी ऐसा ही शास्त्र पाते हैं। जी हाँ। चारित्र लिया हो, नग्न मुनि किया हो, तो पीछे पछाकड़ा हो जाए, हाँ जी। गृहस्थ में आ जाए, जाने कि मेरे से हो सका नहीं, मेरा पुत्र कम हो गया। बराबर। तो दर्शन से भ्रष्ट नहीं, चारित्र से भ्रष्ट है तो मुक्ति होगी। होगी, बराबर होगी। दर्शन નું માચમ हाँ जी। श्रेणी राजा हाँ जी। सम्यक दृष्टि था, जी। चारित्र नहीं था, व्रत दक्षिणा नहीं था। हाँ जी। तीर्थंकर बन जाए, हाँ जी। पहली नरक में है, जहाँ से पहला तीर्थंकर होगा, आगामी 24 में तीर्थंकर परमात्मा और महावीर जी होगा। हाँ जी। ये सम्यक दर्शन का प्रताप है। बराबर। प्रमाण वचन गुरुदेव।